हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एडो ज्ञान वाला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडो ज्ञान वाला के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये हमारा सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 2 है। ओके, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल सर कल आपने स्टार्ट करा दिया था? यस, कल मैंने स्टार्ट करा दिया था। ये क्लास 11th वालों, जेई मेंस प्लस जेई एडवांस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। कुछ लाउज मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। और एकदम ये लेक्चर कैसा होने वाला है तो आप लोग हमारी बातें तो जानते ही हो। अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं हो हमारे साथ जुड़े हो तो बेसिक टू एडवांस हम पढ़ाते हैं। आप अगर पहले से हमसे पढ़ते होंगे तो आपको शायद से ये पता होगा कि एडो ज्ञान वाला टीचर्स बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में ये हमारा लेक्चर 2 होगा। तो हम लोग लेक्चर 2 में क्या करेंगे? बहुत कुछ करेंगे, सब कुछ एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर जैसा कि हम करते हैं और एडवांस तक ले जाएंगे जैसा कि हम करते हैं। ठीक है, सो एडो ज्ञान वाला की तरफ से ये है लेक्चर आपके पास। एडो ज्ञान वाला का ऑफिशियल चैनल का लोगो ये है। एंड आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो आप सभी लोग। ओके, तो आप लोग को यही शायद से यही थंबनेल देखने को मिल रहा होगा। ये हमारे चैनल वीडियो का थंबनेल है। ये इस वाले वीडियो का बहुत मेहनत लगती है ऐसे थंबनेल बनाने में। ठीक है, नहीं आपको एकदम अट्रैक्टिव थंबनेल लग रहा होगा तो बहुत मेहनत लगता है। इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव का हम लोग वादा देते हैं कि आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ करता हूँ। आप भी पढ़ाई करो, हम भी करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपके लिए? ठीक है, लेट इट बी। तो सब्सक्राइब कर लो आप लोग। और आपको पीपीटी पीडीएफ कुछ भी चाहिए स्टडी मटेरियल्स तो आप लोग कमेंट कर दो। आप कमेंट कर दोगे तो मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो या व्हाट्सएप कर लो या दोनों कर लो। दोनों पे सेम ही चीज़ें आती है। अगर आप टेलीग्राम चलाते तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, व्हाट्सएप चलाते तो व्हाट्सएप ज्वाइन करो। ठीक है, इसका लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ चैनल का नेम के नीचे होगा मेन होम पेज पे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। पीरियोडिक टेबल का ये हमारा लेक्चर होने वाला है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो लेक्चर 1 में जैसे ये सब टॉपिक मैंने लिख लिया था, सेम टू सेम ऐसा ही मैंने लिखा था। सेम टू सेम ऐसा ही मैंने लिख लिया था कि मतलब टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन लेक्चर 2। टॉपिक्स टू बी कवर्ड लेक्चर 2 है ये हमारा, इसीलिए लेक्चर 2 लिखा है। इधर डब्बा बना देते हैं। तो ये सब मैंने लेक्चर 1 ही में लिखा था कि लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़ाई होने वाला है। ठीक है, ये लेक्चर 1 ही में लिखा गया था। आपको भरोसा ना हो तो आप लोग लेक्चर 1 जाके देख लो। मैंने क्या किया है, बस लेक्चर 1 के पीपीटी से इसे उठा के लेक्चर 2 वाले में यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, कॉपी पेस्ट। देखो अभी तक मेरे पास होगा पेस्ट, देख रहे हो? पेस्ट करूँगा तो यही फिर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एज इट इज़ मैंने उठा के डाल दिया। तो आपको ये ना हो कि आपने कंटेंट कुछ बदल दिया, नहीं, उस लेक्चर में जितना मैंने बताया था वो मैंने एज इट इज़ डाल दिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री बिहाइंड पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री बिहाइंड पीरियोडिक टेबल कि कैसे क्या हुआ, कौन साइंटिस्ट आए जिन्होंने कैसा करके ट्राई किया था पीरियोडिक टेबल फॉर्म करने का, इसके बारे में भी पढ़ रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो रिवीजन लिख दो यहाँ पर।
रिवीजन ऑफ लेक्चर 1। लेक्चर 1 का रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग सिंपली कुछ इस प्रकार से। रिवीजन ऑफ लेक्चर 1। लेक्चर 1 का रिवीजन करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो लेक्चर 1 का रिवीजन होगा, रिवाइज मतलब जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो सब अभी हम लोग देखने वाले हैं फिर से एक बार क्या होता है कैसे होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, टॉपिक्स स्टडीड, पास्ट टेंस मैंने लिखा है जो हमने पढ़ रखा है, उन टॉपिक्स को देखेंगे हम लोग। तो एक मिनट में अपना कॉपी खोल लूँ, मैं कॉपी से पढ़ाता एकदम जिससे सारे कुछ कवर हो जाए। रिवीजन में भी मैं एक बार आपको फिर से पढ़ा ही दूँगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था सिंपली पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा था। सब मैंने आपके लिए नोट्स बनाता रहता हूँ मैं, ठीक है, रातों रात भर। तो इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल, ओके। फर्स्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा था। सेकंड हमने लैवोजियर के बारे में पढ़ा था, लैवोजियर जी के बारे में पढ़ा था, इन्होंने क्या बताया था। थर्ड हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बारे में पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था क्या, तो हमने फिर पढ़ा था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बाद डोबिनियर ट्राइड लॉ, डोबिनियर ट्राइड लॉ, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे, एग्जांपल्स भी दिए थे आपको। इसके बाद हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कुछ, उसके बाद क्वेश्चंस थे, उसके अलावा प्रैक्टिस था, रिवीजन था, फिर से मैंने करा दिया था, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा था, ओके। एंड ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए थे, मतलब एग्जांपल्स दे दिए तो क्वेश्चन ही एक टाइप से हो गया मैंने। जैसे एक और आप 5 में जोड़ लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, ठीक है, ओके। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर लोदर मेयर कर्व पढ़ेंगे, उसके बाद मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब और आपको मैं कुछ बताऊं तो इसमें रिवीजन हम करा देते हैं आपको। आप बोलोगे कि रिवीजन नहीं कराया, बस लिख दिया। तो इसमें हमने बताया था कि टेबुलर फॉर्म में कलेक्शन, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, इसीलिए हमसे पीरियोडिक टेबल वही होता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हो टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। लेवोजियर जी ने कहा था, मेटल और नॉन मेटल में डिस्क्राइब किया था। मेटल और नॉन मेटल भी मैंने आपको इसके अंदर पढ़ा दिया था, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, ये सब बताया था मैंने। मेटल का प्रॉपर्टीज़ होते हैं लस्ट्रस, हार्ड, इसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी को देखा था, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन प्रॉपर्टी को देख के हमने आगे बढ़ा था हमने, और फिर इसी से हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पर पहुँचे थे। इसमें हमने कुछ टर्म्स समझा था, जो टर्म्स थे, कटायन में टूटता है इसीलिए कर्नेल्स, पॉजिटिव चार्ज को हमने कहा था, एंड मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स थे,
मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था कैसे क्या चार्ज ब्रेक कैसे होता है, चार्ज ब्रेक कैसे होता है, चार्ज कैसे आता है। एग्जांपल्स के साथ हमने समझा, जैसे एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज है, इसका मतलब है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स भी थे जो कि लूज हो चुके हैं। ठीक है, ये सब हमने देखा था इसके अंदर। देन अगेन अब चलो अब देखते हैं डोबिनियर ट्राइड लॉ में हमने देखा था कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी है। बी का जो मास होगा वो ए के मास प्लस सी के मास का एवरेज होगा। तो इसमें जो आएगा उसको हम मतलब कॉन्ग्रुएंस कह रहा हूँ मैं, उसका अप्रोक्सीमेशन भी लेते हैं हम, अप्रॉक्स भी लेते हैं हम। एंड ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ओके ओके, और मैं बात करूँ तो हमने क्वेश्चंस भी करे थे, बहुत सारे कुछ किया था, आपको हो सकता है याद आ गया हो। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डल चुका है, ये भी जो वीडियो होगा ये मैं डाल दूँगा, तो आप थोड़ा लेट ही देख रहे होंगे। अपलोड के जस्ट 2 सेकंड के अंदर मैं डाल दूँगा। तो ये 10 मिनट 11 मिनट हमारा बातचीत चला। ठीक है, ये लेक्चर 2 है हमारा, तो पढ़ाई कर लो आप लोग सही से इसको, लेक्चर नंबर 2। तो ये पेज हमारा कुछ वक्तव्य में गया। अब हम लोग थोड़ा टेम्पलेट बदल के चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। जू 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 जू, चलो नो जू 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 ओनली पढ़ा है। तो हमने सब कुछ देख लिया, कैसे क्या डोमिनियर जी आए, लेपोजियर जी आए, ये सब कुछ आए। हिस्ट्री हम अभी देख रहे हैं, तो हिस्ट्री में थोड़ा बोर हो गई हम, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग वे में अपना कोशिश करता हूँ पढ़ाने का। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ था हमारा टॉपिक, यही था ना न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। तो देखो अभी मुझे कॉपी में ये टॉपिक मैंने नहीं लिखा है, लेकिन एकदम अच्छे से हाँ लिखा है। ठीक है, तो ये 4 नंबर इसे आप डालो सीरियल एंड न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ लिखो। मेरे साथ ही आप भी लिखते चलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लिखो बच्चों, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। आप भी अगर मेरे साथ ही साथ लिखोगे, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो आपके लिए अच्छा होगा, बाद में फिर नहीं कपार पिटना होगा। देखो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ क्या था, ही हैड अरेंज्ड न्यूलैंड नेम ऑफ साइंटिस्ट था, नेम ऑफ साइंटिस्ट था न्यूलैंड। राइटिंग मेरा थोड़ा स्टार्टिंग में बिगड़ा रहता है, फिर आपने देखा होगा कि सुधर जाता है, इसलिए राइटिंग को आप इग्नोर करो, अभी खुद सुधर जाएगा लिखाते लिखाते। एंड नेम ऑफ साइंटिस्ट ये था। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। ठीक है, लॉ मतलब सिद्धांत, लॉ मतलब सिद्धांत। स्पेलिंग सही है ना, सिद्धांत का स्पेलिंग सही था ना। देखो जैसे स्पेलिंग में क्या लिख रहा हूँ, सिद्धांत, धो ऐसे नहीं होता, आधा धो होता, सिद्धांत होना चाहिए यही, अब जो हो भाई। मैंने भी थोड़ा मोड़ा हिंदी पढ़ा है, इसीलिए ये मेरा गलत तो नहीं होना चाहिए।
इसका स्पेलिंग तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख पा रहे हो? न्यूलैंड का मतलब सर आपने बताया एक साइंटिस्ट देवता का नाम है। न्यूलैंड चच्चा है। न्यूलैंड चच्चा है। नेम ऑफ साइंटिस्ट। ऑक्टेव मतलब 8 होता है। लव मतलब न्यूलैंड चच्चा का 8 कुछ वाला। 8 कुछ वाला, ये समझने वाला है थोड़ा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इतना। कुछ वाला क्या वाला? तो सुर वाला। सा रे गा मा पा दा नी होता है ना, वैसे ही 8 सुर वाला कुछ उन्होंने ट्राई किया था। अब मैं ये सब कुछ हटा रहा हूँ, सिद्धांत विद्धांत सब हटा दे रहा हूँ मैं। उनका ये काम था, नेम ऑफ साइंटिस्ट जी थे वो, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत कुछ किया था। इसको मैं पूरा ही उड़ा देता हूँ। चिलिच जिलिच 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 डिलिट, ठीक है। न्यू लैंड। न्यूलैंड कौन थे? न्यूलैंड चचा जी का नाम था। न्यूलैंड ऑक्टेव ऑक्टेव लाओ। न्यूलैंड चचा जी का नाम था। ऑक्टेव मतलब उनका कुछ 8 था। लाओ था, सिद्धांत था। न्यूलैंड चचा का 8 सुर वाला सिद्धांत क्या था? न्यूलैंड ऑक्टेव लाओ। न्यूलैंड का 8 कुछ वाला लाओ था। अब क्या वाला, सो हम लोग देखेंगे। ठीक है, 8 कुछ वाला लाओ था। अब क्या वाला लाओ था? 8। सो हम लोग देखने वाले हैं। देखो, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ क्या था? ही हैड अरेंज। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ में न्यूलैंड भैया ने क्या किया था, न्यूलैंड चचा ने क्या किया था उनके लॉ में? सो ही हैड अरेंज्ड he had arranged the elements the elements according, अभी लिखते चलो, according to the ascending order of mass of element, and he has found that properties of the 8 element is given to become similar with the first element। ठीक है। according to the according to the ascending order of mass of elements, order of mass of elements, and he has found that properties of the 8th element is going to become similar with the first element, and he has found that properties of the 8th element of the 8 elements is going to become similar with the first element, to become
सिमिलर with the first एलिमेंट। थोड़ा ट्विस्ट वाला ये बात है। देखो क्या था, आपको ये दोनों कलर सेम लग रहा है कि ये कलर देख लिया, ये कलर देख लो, ये ब्लैक है और ये डार्क ग्रीन है। क्या आपको ये कलर एंड ये कलर सेम दिख रहा है? नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों लगता है ऐसा है कुछ। दोनों कलर एब्सोल्युटली डिफरेंट है यार। ब्लैक में और उसमें डिफरेंट समझो भाई, डार्क है तो ब्लैक है, ऐसा नहीं। क्या है, उन्होंने फाउंड किया था, अरेंज किया था एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास। मतलब जिसका कम होगा उससे ज़्यादा 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 करते 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 एंड ही हैज़ फाउंड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द 8 एलिमेंट इज गोइंग टू बिकम सिमिलर विद द फर्स्ट एलिमेंट। देखो अब इसे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो देखो 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। पहला जो सुर होता है उसी से हम लास्ट सुर को एंड करते हैं, होता है कि नहीं? वैसे ही उन्होंने कहा पहला जो एलिमेंट होगा उसी का प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट में होगा और एंड भी होगा उसी से एंड भी होगा। समझ गए? ठीक है, टू बिकम सिमिलर विद द फर्स्ट एलिमेंट। ओके 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 ओके। तो उन्होंने मास दिया कुछ 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 जैसे देखो उनका क्या था फंडा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका फंडा था सा होता है रे गा मा पा धा पा धा नहीं पा धा के बाद ठीक है नी सा। देखो वैसे ही अब क्या है, लिथियम, अब आज तो ज़्यादा गाना सुन लिया तुम लोगों ने, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। बहुत अच्छा गाना। उनका ये मॉडल में क्या था कि ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। जो फर्स्ट वाले हैं ना, ये 3 जो मेटल्स हैं ये एल्कली मेटल्स, मतलब बेसिक जो है, बेसिक जो, ठीक है, बेसिक मीडियम जो घुलने पे बेसिक हो जाए। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है। तो देखो ये जो है ना, ये वाला जो है ना, ये 3 का ऑर्डर बराबर, ठीक है, विद द फर्स्ट एलिमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ द 8 एलिमेंट जो है इसका
इसका इसका इसका इसका इसका प्रॉपर्टी जो होगा वो इससे मिलेगा, वो इससे मिलेगा। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जितने भी सारे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एल्कली मेटल्स है, और बाकी बात ये सब भी जो है मेटल्स 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 मेटल 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 नहीं है मेटल। देखो यार मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, बस आप लोग इतना ही समझो कि फर्स्ट मेटल्स जो थे सारे ये मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, एल्कली मेटल्स हैं, इसमें पेडियम भी जुड़ जाता है, इस भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो आप बस इतना समझो कि ये ऐसा कुछ उन्होंने सुर बताया। एट दैट टाइम इनर्ट गैसेस वेयर नॉट फाउंड, इस टाइम पर जो था इनर्ट गैसेस को फाउंड नहीं किया गया था। जैसे नियॉन आपका इनर्ट गैसेस होता है ना, सॉरी लिथियम, जैसे एट दिस टाइम, ऐसे आप लोग लिख लो, एट दिस टाइम इनर्ट, इनर्ट गैसेस में लिखना, इनर्ट गैसेस वर नॉट फाउंड, और उसके बाद क्या था, बट फॉर हायर एलिमेंट्स आफ्टर कैल्शियम it was not followed। it was not followed, कैल्शियम के बाद के लिए ये इसको फॉलो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसके बाद सिस्टम बिगड़ गया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नहीं रहा। ये सोर्स था लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ठीक है, ऐसा कुछ था, उन्होंने ऐसे कुछ कनेक्ट करने का कोशिश किया सोर में, और फर्स्ट मेटल जो होगा उसका प्रॉपर्टी सारे से मिलेगा, ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ यही कह रहा था, समझ गए, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक दिखाऊं, एक आपको दिखा दूं, देखो आप लोग को मैं कच्ची नॉलेज क्यों दूँ, देखो मैंने सोचा था कुछ ना बताने का, बाद में बताने का, लेकिन चलो अब मैंने स्टार्ट किया। देखो क्या होता है, देखो कान खोल लो एकदम अच्छे से और सुन क्या है। फिर से आप भूल जाओ आपने ऑक्टेव लॉ में अभी तक क्या पढ़ा, भूल जाओ, फॉरगॉट। अभी मैंने जो पढ़ाया इसे भी भूल जाओ, अब शुरू से देखो, इसे भी मैं उड़ा देता हूँ। ये थोड़ा सा समझने वाला है लेकिन बहुत ही इजी है ये। सुनो सुनो सुनो, बस सुनने पर ध्यान रखो। इस सब को मैं उड़ा देता हूँ, इसे भी मैं उड़ा देता हूँ। आपके लिए कन्फ्यूज़न का मैं कोई सोर्स नहीं रहने दूंगा। देखो इसे भी उड़ा देता हूँ। आप सोचोगे मास्टर तुम तो खाली हमें उल्लू बनाते, उल्लू। तो बेटा ऐसा मैं नहीं करूँगा ना तो आप ही लोग बवाल करोगे। सर आप हमें टेक्नोलॉजी से नहीं पढ़ाते। तो देखो बच्चों, अभी रुक जाओ, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं किया अपन ने। देखो, he had arranged the elements according to the ascending order of mass or weight, according to the increasing order of their mass or weight of elements, and he has found that properties of the 8 elements is going to become similar with the first element। उनके हिसाब से उन्होंने ऐसे अरेंज करने का कोशिश किया पीरियोडिक टेबल को कि वो ऐसे अरेंज करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ
फर्स्ट एलिमेंट जो होगा स्टार्टिंग का उसका प्रॉपर्टी और फिर आपका इसका प्रॉपर्टी और एट्थ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, ठीक है। जैसा कि आपका सारे गामा पा धा नि सा में होता है, सा रे गा मा पा धा नि सा, आठवां सुर जो होता है वो फर्स्ट सुर के बराबर होता है, ठीक है। इतना बात समझ गए आप लोग। फिर क्या है, तो उन्होंने ऐसे अरेंज किया, ऐसे किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है। ऐसा उन्होंने अरेंज किया एंड उन्होंने किया कि इसका आठवां, ये फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट है। मैं एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहा, आप लोग देख लो, सीरियल नंबर लिख रहा हूँ। सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, सा रे गा मा पा धा नि सा। ये एट्थ वाला जो होगा, ये एट्थ वाले और इस फर्स्ट वाले का प्रॉपर्टी सेम है। क्या है ये प्रॉपर्टी वो भी मैं बता दूंगा, हालांकि कोई बताता नहीं है। फिर देखो एट्थ वाला है तो इसको आप एट्थ वाले को यहाँ पर 1 ले लो, तो दूसरा ये, तीसरा ये, सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो फिर सा आया, सा कितने पे आया, सा आया 8वें पे, तो इसे भी आप लोग ले लो कि इसका भी प्रॉपर्टी सेम है। अब यहाँ से फिर 8वां डिस्कवर नहीं हो पाया। डिस्कवर क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कैल्शियम के बाद 8वां जो होगा उसका प्रॉपर्टी इन तीनों से नहीं मिला। जैसे इस पर मैं थोड़ा लंबा टाइम लूँगा, ठीक है, इस पर थोड़ा सा मैं लंबा टाइम लूँगा, घबराओ मत, लूँगा थोड़ा सा टाइम। और इन तीनों का प्रॉपर्टी क्या था, सिंपली आप समझो तो ये तीनों एल्कली मेटल्स। आप ये मत पूछने लगला क्या है, टाइम आने पर मैं बताऊँगा। एल्कली मेटल बेसिक जो है एल्कली मेटल्स थे। अब इसके क्यों इतने कैल्शियम ही पर क्यों ये अटक गया टेबल, क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आ रहा होगा आपके पास, सर आपने कैल्शियम ही तक क्यों लिखा, इसके आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। क्योंकि कैल्शियम के बाद जब 8वां एलिमेंट नोट किया गया, 8th एलिमेंट नोटेड, देन दैट प्रॉपर्टी नॉट मैच्ड विथ दीज 3। मतलब ये 3 एल्कली मेटल्स थे, वो जो उन्होंने डिस्कवर किया फिर से 8वां, वो एल्कली मेटल्स नहीं था, इसीलिए इससे आगे नहीं फॉलो हो पाया। और आप बोलोगे सर आपने लिखा है जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सर इसमें हमें कुछ कमी लग रही है। कमी क्या लग रही है, तो सर नियॉन कहाँ गया, सर हाइड्रोजन भी नहीं है, सर और भी बहुत सारी कमी हमें पता लग रही है यहाँ पर। तो बेटा क्या था, उस टाइम में इनर्ट गैसेस वेयर नॉट फाउंड, इसका भी रीज़न दिया गया कि दैट टाइम, फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखो, फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखो, एट दैट टाइम। आज मैं एक ही टॉपिक पे मैंने 34 मिनट लिया है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एट दैट टाइम inert gases were not found। उस टाइम पर इनर्ट गैसेस फाउंड नहीं हुए थे। एंड एक और क्या था पॉइंट, कि क्योंकि इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है, आप अगर एल्कली मेटल लो तो इसके बाद आता है रुबिडियम, जैसे कि हम आरबी से करते हैं। उसके बाद आता है
केजियम, जिसे कि हम CS से करते हैं रिप्रेजेंट। तो ये सब 8वें पे नहीं आ पाया, उस टाइम पे ये सब डिस्कवर भी नहीं हुआ था, ठीक है। ओके, तो क्या था दूसरा पॉइंट, क्या था, बट फॉर हायर एलिमेंट्स, बट फॉर हायर एलिमेंट्स आफ्टर कैल्शियम इट वाज नॉट फॉलोड, आफ्टर कैल्शियम it was not followed। हायर एलिमेंट्स के लिए इसे नहीं फॉलो किया गया, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये मैंने रीज़न भी बता दिया है, रीज़न भी बता दिया है क्यों नहीं किया गया था। रीज़न है ये, नहीं मिल पाया सेम प्रॉपर्टी, या उस टाइम पे नॉट डिस्कवर्ड। ये जो मैंने लिख दिया है आपके पास रीज़न, ये रीज़न मैंने अपना लिखा है, क्योंकि इसके पे कुछ नहीं बोला जा सकता है। ये रीज़न हो सकता है 1% भी सही ना हो, 0% सही हो। ये रीज़न हो सकता है 99% सही हो, 100% सही हो। ये रीज़न हो सकता है उस टाइम पर वो मेटल डिस्कवर हुआ ही नहीं था जिस टाइम पे ये लॉ दिया गया था। समझ गया कि नहीं समझा? हो सकता है ना डिस्कवर हो, समझ गए ना। 8वां का प्रॉपर्टी सेम होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको समझ, अब उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। ओके, इनर्ट गैसेस नहीं फाउंड, तो इसीलिए नियॉन सबको नहीं इसमें डाला गया। तो आपने उम्मीद लगता है अगर 24 मिनट में भी आप नहीं समझ पाए हैं, 25 मिनट में आप नहीं समझ पाए हैं इस टॉपिक को, तो फिर देन इट्स प्रॉब्लम। मैं उम्मीद करूँ, मैं फिर कोशिश करूँगा लास्ट में एक बार रिविज़न कराने का, तो आप पढ़ते रहिए। वैसे समझ ही गए होंगे आप। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पर होता है संपन्न। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा क्लास संपन्न हो गया। संपन्नता के साथ आप लोग को कॉन्ग्रेट्स कि आपने एक टॉपिक को अच्छे से एकदम से कंप्लीट कर लिया है। कांग्रेस लग रहा है ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलो, नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नहीं तो आज होगा तो मेडलिप्स हम लोग छोड़ ही देंगे, 1 घंटे से ज़्यादा का क्लास नहीं करेंगे हम, ठीक है। देखो, न्यूलैंड ऑक्टेव हो गया, एंड अब चलते हैं हम लोग लॉदर मेयर कर्व पे। लॉदर मेयर कर्व के बाद हम लोग ख़त्म कर देंगे क्लास, ठीक है। लॉदर मेयर कर्व क्या है टॉपिक? लॉदर मेयर कर्व है हमारे पास टॉपिक में। लॉदर मेयर कर्व है हमारे पास टॉपिक में। लॉदर मेयर कर्व, लॉदर मेयर कर्व है हमारे पास टॉपिक अपना। ये टॉपिक को फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक आप लोग ग्राफ बनाओ मेरे साथ, ग्राफ बना लो। एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास, alkali metals, ठीक है, पॉइंट फ्रॉम दिस ग्राफ। सॉरी गाइस, सॉरी, मेरा माइक थोड़ा सा बिगड़ रहा है। हेलो, साउंड आ रही है क्या? हेलो, यस, ठीक है। माइक चेक कर रहा था मैं, फ़ोन में भी कनेक्ट करके आ रही है कि नहीं। अभी आपका मैं क्लास ले रहा हूँ ना, इसमें 2-3 डिवाइसेस कनेक्ट है बगल में, जिससे मैं माइक सब टेस्ट करता हूँ, लाइव में नहीं हूँ इसीलिए। क्या इसमें ऐसे? ओ माय गॉड, क्या हुआ? तो देखो, लॉदर मेयर कर्व में ग्राफ आप बना लो ऐसा कुछ। ये टॉपिक और थोड़ा सा इजी है आपके लिए। उस ऑक्टेव में मैं उतना टाइम नहीं लेता, लेकिन मुझे लगा कि आपको दिक्कत हो रहा है, उतना मैं समझाता भी नहीं। मैंने आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे समझा दिया है। देखो,
एक कुछ ऐसा ग्राफ है हमारे पास जिसमें कि यहाँ से कुछ ऐसा एक कर्व है, ऐसा कर्व है, एक ऐसा कर्व है, फिर ऐसा कर्व है, फिर ऐसा कर्व है। ठीक है, इसमें कि क्या है, कैसे है, देखो देखने का है आपको, बस कुछ बोलने का नहीं है बीच में। इसके ऊपर में क्या है, लिथियम है, नीचे में क्या है, यहाँ पर बेरिलियम है, यहाँ पर क्या है, एफ है, फ्लोरीन है, Mg मैंगनीज। ठीक है, ओके ओके ओके। इसके ऊपर में क्या है, तो इसके ऊपर में है सोडियम, इसके ऊपर में क्या है, सोडियम, छोड़ो भाई, इसके ऊपर में क्या है, सोडियम, इसके पास क्या है, लिथियम, लिथियम है, सोडियम है, इसके ऊपर में क्या है, पोटेशियम, इसके ऊपर में क्या है, रुबिडियम। इसने, ये थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, इसने ग्राफ के फॉर्म में इसे डिलीवर करने का कोशिश किया। ठीक है, कैसे किया तो उसको देखो, दिखा रहा हूँ मैं। रुबिडियम, फिर था ऐसा कुछ, फिर था आयोडीन, बी ए क्या हुआ, बैरियम हुआ, बैरियम। उसके बाद क्या था, यहाँ पर था कैल्शियम, क्या कैल्शियम था यहाँ पर। यहाँ पर क्या था, क्लोरीन था, क्लोरीन था। मैंने सब लिख दिया। अब देखो इन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक मास था, ये एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम था ये थोड़े पढ़े लिखे आदमी थे, इसीलिए उन्होंने एक ग्राफ के फॉर्म में इन्होंने देना चाहा, पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए एक ग्राफ के फॉर्म में इन्होंने देना चाहा। लेकिन लेकिन अभी ये बस देखो, ये देखो बस अभी क्या हो रहा है यार। इसमें क्या था, आपको मैं पहले कुछ चार्ट बना देता हूँ, उसके बाद आप समझ जाओगे। एल्कली मेटल यहाँ पर हेडिंग डाल दो, एल कली, एल कली मेटल डाल दो यहाँ पर, एल्कली मेटल डाल दो यहाँ पर। पहले एल्कली मेटल को बना लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, केजियम। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ। अब एक डब्बा सा बना लो, क्या है तो वो भी लिख देता हूँ मैं, लिथियम। अभी नाम का टेंशन मतलब, अभी मैं पीरियोडिक टेबल आपको पूरा डाटा दूंगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, केजियम। ठीक है, इसका फंडा यहाँ पर क्लियर है। अब मैं समझाऊंगा मैं क्या लिख रहा हूँ, देखते रहो ना आप बस। मैंने तुमको है पढ़ाया, मैंने तुमको है पढ़ाया, मैंने तुमको है पढ़ाया, मैंने तुमको है पढ़ाया। एल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल,
ठीक है। बेरिलियम, मैंगनीज, 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 ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, ठीक है, आ गया। इसका भी नाम लिख लो, सभी कोई नाम लिख लो। क्या नाम लिखे सर? लिखो आप भी जल्दी। बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम का मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। बेरिलियम, ठीक है, ठीक है। ये है मैंगनीज, मैंगनीज आई, नहीं नहीं मैंगनीज, तब से मैं मैंगनीज मैंगनीज क्यों कह रहा हूँ? सॉरी सॉरी, कोई मैंगनीज मत लिख लेना, मैग्नीशियम। दिस इज़ नॉट मैंगनीज, दिस इज़ मैग्नीशियम। तभी याद आ गया इसीलिए, नहीं तो तुम लोग कहते मास्टर ने गलत पढ़ा दिया। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, कोई भी मैंगनीज नहीं लिखेगा। मैंगनीज नहीं, मैंगनीज नहीं, मैंगनीज नहीं, मैंगनीज नहीं, मैंगनीज नहीं, मैंगनीज नहीं, मैंगनीज नहीं लिखेगा कोई, मैंगनीज कोई नहीं लिखेगा। चलो लिखो बेरिलियम, चलो लिखो मैग्नीशियम, चलो लिखो कैल्शियम, चलो लिखो स्ट्रोनीजियम, स्ट्रोनजियम, चलो लिखो बैरियम, ठीक है। सर मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, कुछ नहीं। और लिखो, चलो हेलोजन भी लिख लो। हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन लिख लो। हेलोजन में क्या है सर? मास्टर हेलोजन में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप ये मत समझो कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। यस, एक तरह से कहें तो मैं स्लो ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, इसमें नो शक कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। कोई वैसी बात नहीं है कि मैं स्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है आप ना समझ रहे हो, आप समझ पा रहे हो इसीलिए आपको लग रहा है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। आप 2x पे करके देख पढ़ लो। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं बहुत ही स्टैंडर्ड स्पीड पे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, देखो ना, देखो ना, देखो ना, आँखों से, ऐसे आँखों से। अरे ये कितना सॉलिड लग रहा है यार। ठीक है, कुछ ऐसा है। ब्रोमीन, मैं सबका नाम लिख रहा हूँ, जो आपको नहीं पता हो तो आप पता कर लो अभी। आयोडीन, देखो 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 ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व देख लो, उसके बाद कुछ बात करेंगे हम। आपको कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हमने इस कर्व को देखकर, इस कर्व को देखकर, अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, इस कर्व के अकॉर्डिंग हमने ये तीनों चीज़ें लिखी है, ये तीनों चीज़ें हमने लिखी है इस कर्व के अकॉर्डिंग। कर्व को देख देख के हमने पता किया है कि कौन से क्या है, क्या है। तो कैसे पता करें सर? तो देखो, पॉइंट्स फ्रॉम दिस ग्राफ,
points from this curve or characteristic of this curve इतना ही है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऑफ दिस कर्व, कौन सा कर्व? तो लोदर-मेयर कर्व। पता चला आपको, मैंने इतना कर्व वर्व सिखा दिया, अब नाम ही भूल गए कितना है। लोदर-मेयर कर्व, ठीक है, लोदर-मेयर कर्व। देखो न जुल्फों से, ऐसे जुल्फों से ले चुपती प्यारी प्यारी सी मुस्कानें, और तुम भी। गाना नहीं। देखो तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है ऑल एल्कली मेटल्स आर kept at or take the peak position on the curve, ठीक है। और देखो 2 नंबर में आप थोड़ा आप समझ रहे होंगे, ascending positions occupied by halogens according with respect to peak position, next third point and the last point क्या है? the descending position occupied by the alkaline earth metal, alkaline earth metals। समझ गया? अब देखो, अब ये ग्राफ के हिसाब से मास्टर बताएगा, इस ग्राफ के हिसाब से मास्टर बताएगा कि अब क्या है, ठीक है। अब इस ग्राफ के हिसाब से मास्टर बताएगा कि क्या ये का यहाँ पर ऐसे करके पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को यहाँ से उठाने का, यहाँ पर डाल देने का, यहाँ से उठाने का, यहाँ पर डाल देने का, ऐसे जुल्फों से। ये क्या कर रहा है यार तुम? आजा, इसको कॉपी कर, इसको पेस्ट कर, इसको यहाँ पर ऐसे कर दे, ठीक है। अब देखो, अब इस ग्राफ को भी देखो, पॉइंट को भी देखो। ऑल एल्कली मेटल्स आर केप्ट एट द पीक पोजीशन ऑन द कर्व। पीक पोजीशन कौन? टॉप पोजीशन, पीक पोजीशन। ये वाला जो है टॉप पोजीशन,
पीक पोजीशन, टॉप पोजीशन, पीक पोजीशन, टॉप पोजीशन, पीक पोजीशन, टॉप पोजीशन, पीक पोजीशन है। तो देखो ये वाला जो है पोजीशन, ये वाला जो है पोजीशन, ये वाला जो है पोजीशन, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, इस पे जितना है वो सारे अल्कली मेटल्स हैं, उनको कैप्ट किया गया है। कौन कौन से हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रबीडियम है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उम्मीद कर सकता हूँ मैं, समझ गए होंगे आप लोग। अब और देखो, अरे बाप, आई एम टायर्ड गाइस। क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रबीडियम है, अवेलेबल है। आगे ऐसे ही बढ़ते रहता है, बढ़ते, ये ग्राफ और बढ़ते रहेगा और बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, उस टाइम पे जितना पता था उस टाइम के हिसाब से उन्होंने बनाया ये ग्राफ, और एकदम अच्छे से बनाया। ठीक है, इससे हमें बहुत आइडिया मिलता है क्या क्या है और नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल आइडिया मिलता है। ये इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, लोदर मेयर। ठीक है, तो हमें आइडिया मिलता है। उसके बाद क्या है? द असेंडिंग पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द हेलोजेंस, पीक पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो असेंडिंग पोजीशंस थे पीक पोजीशन के रिस्पेक्ट में, हेलोजेंस कौन से? फ्लोरीन क्लोरीन वाले। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन कहाँ है रे? रे भैया रे, रे भैया रे, रे भैया रे। फ्लोरीन तो मेरे को दिख रहा है, एकदम अच्छे से दिख रहा है, देख अच्छे से दिख रहा है। फ्लोरीन आप उनको दिख रहा है, फ्लोरीन आप उनको दिख रहा है, आयोडीन आप उनको देख रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, 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 ब्रोमीन। एक मिनट यार, मेरी कॉपी में है क्या? मैंने अपने कॉपी में सब कुछ लिखा है? नहीं नहीं नहीं। देखो, ब्रोमीन भी आएगा। अगला जो राउंड होगा कैसे आएगा ब्रोमीन? सर कैसे आएगा? आप हमें ठग रहे हो? नहीं ठग रहा हूँ, ऐसा था। ऐसे कुछ और बढ़ेगा तो यहाँ पर आता है अपना ब्रोमीन। उस टाइम पे जितने फाउंड थे उस हिसाब से मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है ब्रोमीन। ठीक है, तो हमने क्या देखा? असेंडिंग पोजीशंस, मतलब इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में असेंडिंग पोजीशन, सबसे नीचे वाला पोजीशन, सबसे नीचे वाला पोजीशन यही होगा, सबसे नीचे वाला पोजीशन यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा। ठीक है, इसे अपन को नहीं करना है कंक्लूड, देखने का है आपको बस। ये है, ये है, ये है। ठीक है, डिसेंडिंग पोजीशंस हैं बेरिलियम, बेरिलियम, ये सब। इसके रिस्पेक्ट में असेंडिंग पोजीशन इधर वाला हो गया, लेफ्ट वाला, ये इधर वाला हो गया। तो कैल्शियम, ये सब जो है, ये सब आपने को मिल गया डिसेंडिंग पोजीशन अल्कलाइन अर्थ मेटल से। डिसेंडिंग पोजीशन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पीक, आपने क्या समझा? पीक पोजीशन अल्कली, पीक पोजीशन असेंडिंग, हेलोजेंस, हेलोजेंस में लिख रहा था। डिसेंडिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, कंक्लूजन यही था। तो उन्होंने ऐसे ग्राफ टाइप में बताया कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो ये कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल है, इस हिसाब से उन्होंने क्लासीफाई किया। उस टाइम पे जितने मैटर, जितने एलिमेंट उन्होंने
फाउंड किया था, बेरिलियम तक जो भी था, बेरियम तक। तो इसका फंडा आपको क्लियर होगा इसका तो लोदर मेयर कर्व का फंडा और न्यूलैंड ऑक्टेव का। मैंने क्या पढ़ाया रिवीजन शीट देखो। ऑक्टेव में क्या था, सारे गामा पादा निशा, मतलब 8वां जो होगा उस टाइम के हिसाब से जितने अवेलेबल थे उस टाइम मिनट गैसेस नहीं फाउंड किया था, 8वां फर्स्ट मार्क के बराबर होगा। ये कहाँ तक था, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक था। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा, इसमें कर्व था, कर्व के हिसाब से असेंडिंग में यहाँ से कंक्लूज़न हमने लिया, ये वाला कंक्लूज़न लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे उस लोगों ने, लॉदर मेयर ने और न्यूलैंड जी ने ऐसे ऐसे क्लासीफाई किया था। दो हिस्ट्री हमने आज भी पढ़ लिया। हमारा आज का एक और गोल रह गया। आप लोगों को अब मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊँगा, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ाऊँगा बेसिक से ही। चलो आप लोग बच्चाज हो, बच्चाज। छोड़ो 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 छोड़ो। और आपको कुछ देखना है क्या, रुको 1 मिनट। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना समझ लिया, अब मैं कंक्लूजन थोड़ा दे देता हूँ। मास्टर क्यों रोक रहा है हमें, देखो कल पढ़ने वाली बातें, कल क्या पढ़ेंगे, मतलब लेक्चर 3 में क्या पढ़ेंगे। लेक्चर 3 में हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। मैंने सोचा था बेसिक आपको दे दूंगा आज ही, लेकिन नहीं, बेसिक एडवांस दोनों, बेसिक टू एडवांस तक। ठीक है, ओल्ड टू न्यू तक सब आपको मिल जाएगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो यही है एक पॉइंट जो अगले लेक्चर में करेंगे, यही अब बचाइए। उसके बाद फिर नया पीरियोडिक टेबल पर चलेंगे, इसी में 82+ बार चेंजेस हुए थे उस सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना नहीं करेंगे, घबराना मत। 3rd लेक्चर आप देख लो, प्लेलिस्ट में हो गया होगा, आप थोड़ा लेट अगर देख रहे होंगे तो। अगर जस्ट एक दिन बाद तो मेरा वीडियो कोई देखता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप लोग देख सकते हो मैं कितना मेहनत करता हूँ आपके लिए, आप पढ़ो या ना पढ़ो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और ये जो स्टेटमेंट मैंने कहा है ना, ये आप मजाक मत समझना। जैसे हाँ, आज मेरे पास एक प्रूफ भी होगा, 1 मिनट दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट। देखो बच्चों, ये जो है ना, ये मैं आज सुबह में लिख रहा था। संडे है बट नॉट अ फन डे, आज भी 7:25 है ना। टुडे आई वोक अप एट 7:30 AM, इतना बजे मैं उठा। और आप लोगों के लिए मैंने 13 आवर शेड्यूल रखा था, क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू माई यूट्यूब स्टूडेंट्स। देखो यार, देखो इतना रूटीन है मेरा, ये आप सभी लोगों के लिए। नोट्स मेक करता मैं, फिर बनाता, फिर आप सभी के लिए आप वीडियो अपलोड करता, इतने घंटे रिकॉर्ड कर करके। देखो आप लोगों के लिए मैंने थीम डिसाइड कर रहा था, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बी विथ एडू ज्ञान वाला, ये मेरा एक मूल मंत्र है ना। इसको भी मैंने डिज़ाइन किया, बहुत टाइम लगता है, और आप लोग बदले में कह देते हो नो व्यूज़। यही है, हमारे फर्स्ट लेक्चर पे भी अभी तक कोई व्यूज़ नहीं आया है। नो व्यूज़, नो लाइक्स, नो शेयर एंड नो सब्सक्राइब तो दूर की बात है, ये सब होती नहीं है, तो सब्सक्राइब आप कैसे करो, आपके पैसे लग जाते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में। बाकी बात बकवास चैनल टॉप पे रहता है, आपका सब्सक्राइब कर। चलो इस पर आ जाओ, फिर इस पर तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। आपको नहीं मेहनत लगती है, लेकिन हमें बहुत मेहनत लगता है। आप देख रहे हो कितना मन लगा के पढ़ाता हूँ। आप लोग भी मन लगा के पढ़ो, आप लोग अच्छा करो और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, लाइक भी कर लो, शेयर भी कर लो। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलेगा मुझे, तभी ना मैं आपको और भी अच्छे से पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एडू ज्ञान वाला को। और अवार्ड सेक्शन से चैनल का हमें टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम व्हाट्सएप पर से तो पैसे नहीं मिलते। इसको मैं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ मैं, सब कुछ करने आपके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है यार, 95 सब्सक्राइबर से बढ़ाओ यार, अटक गया है ये, फॉलो कर लो आप लोग। ठीक है, लेक्चर्स आने वाले और भी अच्छे होंगे, अगर कोई गलती हुई हो मुझसे तो आप लोग बता देना ज़रूर, मैं सुधारने का कोशिश करूँगा अगले लेक्चर से। आपको कुछ भी चाहिए तो आप फटाफट से बता देना, मैं आपको दे दूँगा। कुछ भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह वगैरह कुछ भी चाहिए तो। ठीक है, सो एट द एंड हमेशा की तरह
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बेस्ट रिगार्ड्स। बेस्ट रिगार्ड्स एडू ज्ञान वाला। मेरा भी सिग्नेचर यही है, मैं अपना पूरा नाम नहीं लिख रहा, ठीक है। आप जिस दिन कर दोगे 1000 सब्सक्राइबर, उस दिन अपना मैं 1000 सब्सक्राइबर आप जिस दिन कर लोगे उस दिन मैं अपना नेम प्लस फेस रिवील कर दूंगा। कर दो यार प्लीज़, ठीक है। अब देखो मेरा ये मूल मंत्र इसे ही मैं आज डिज़ाइन किया था मैंने आज, ठीक है। तो क्या है ये, आप लोग थोड़ा पढ़ाता हूँ मैं आपको। भागो मत अभी। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, ठीक है। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, ये जो स्टेटमेंट है ना लिखा हुआ है यहाँ पर कोटेशन में, ये स्टेटमेंट एक ऐसा ही मूल मंत्र है, एक मूल मंत्र यही ठोक है, ठीक है। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग इज वन मूल मंत्र फॉर यू। इसको मैं मोड में डाल देता हूँ तो पॉजिटिव भी बाहर निकल के आएगा, ठीक है। ये एक मूल मंत्र है, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है, बस चलते रहना है, ठीक है। और आपके एजुकेशन के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, फॉर पढ़ाई, फॉर पढ़ाई, स्टडी, फॉर योर स्टडी, आपके लिए क्या मूल मंत्र होगा? आवर यूट्यूब चैनल एडू ज्ञान वाला, YT चैनल एडू ज्ञान वाला, ये सभी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखो ना, पीरियोडिक टेबल का ये सब मैंने डाला है, साइंस का फ्यूज़न डाला है, ऑर्बिटल्स वगैरह जो जो आपको पढ़ाए हैं वही सब मैंने इसमें भी डाला है, ठीक है। तो एक बार मैं अपने हाथ से भी लिख देता हूँ, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड ऑलवेज बी विथ अस, एंड ऑलवेज बी विथ एडू ज्ञान वाला। बैटरी ख़त्म हो गया यार मेरे टैब का। सो एट द एंड वेरी वेरी थैंक यू टू, वेरी वेरी थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू 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 थैंक यू।